हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 14 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी जीके क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 14 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना था। तो इनका कार्यकाल आपका 1296 से लेकर 1316 तक था। अगला क्वेश्चन था कि लोकमान्य तिलक 2023 पुरस्कार किसे मिला है। तो ये आपका नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अगला क्वेश्चन था कि बीरबल के बचपन का क्या नाम था। तो इनका नाम आपका महेश दास था। अगला क्वेश्चन था कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो यह आपका 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो जिंदा पीर आपके औरंगजेब को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था। तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार क्या हैं। तो ये आपके गर्त हैं। अगला क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपका 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था। तो आपका हर्यक वंश था जिसकी स्थापना आपके बिंबिसार के द्वारा किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि कर्नाटक का कौन सा स्मारक नहीं है। तो चार आपका ऑप्शन दिया गया था, उसमें से चुनना था कि कौन सा कर्नाटक का स्मारक नहीं है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था, अगला आपका क्वेश्चन था कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि NH-10 नेशनल हाईवे किस राज्य से शुरू होता है। तो ये आपका दिल्ली राज्य से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन था कि प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है। तो साइना नेहवाल हैं। अगला क्वेश्चन था कि कृष्ण महाराज का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके तबला से है। अगला क्वेश्चन था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आपके मध्य प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन था कि रोलेट एक्ट कब लागू किया गया। तो ये आपका 1919 ईस्वी में लागू किया गया। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नाइटहुड की उपाधि किस कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। तो ये आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है। तो ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि साहित्य नाटक अकादमी 2023 पुरस्कार किसे मिला है। तो यह आपका पद्मा पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है। तो ये आपका अरबी भाषा में लिखा गया है। काम का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो PV नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन था कि PM गरीब कल्याण योजना की राशि कितनी थी। तो इसमें आपका 500 राशि रखा गया था। अगला क्वेश्चन था कि असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो यह आपका डॉक्टर तपन साइकिया को मिला है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन आपके भारत के दिल्ली में किया गया है। और 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये आपका ब्राजील में किया जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो यह आपके बॉम्बे जयश्री को मिला है। अगला क्वेश्चन था कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध आपके तमिलनाडु राज्य से है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश व राज्य कौन सा है। तो केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। और राज्य की बात करेगा तो केरल राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था और आपका अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एलिस वंडरलैंड किसकी किताब है, तो यह आपका चार्ल्स लुटविज डांगसन की पुस्तक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एनी बेसेंट किसके किसके विचारधारा से प्रेरित थी, तो यह आपका थियोसॉफिकल जो सोसाइटी था उससे ये आपका काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थी। अगला क्वेश्चन था कि प्यादा किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके शतरंज खेल से संबंधित है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपके आगरा में मनाया जाता है। हरियाणा के सीएम कौन थे, तो मनोहर लाल खट्टर जी थे। अगला क्वेश्चन था कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो फ्लाइंग सिख आपके मिल्खा सिंह को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैदिक काल में यज्ञ कौन करता है, तो पुरोहित के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं है। अगला क्वेश्चन था कि शिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है, तो यह आपका फरवरी से मार्च के बीच में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि अनंत आर कृष्ण का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपके मृदंग से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो उपाधियों के अंत के बारे में आपका अनुच्छेद 18D में बताया गया है। तो ऑप्शन में आपका 18D दिया गया था, तो जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो मुद्रा योजना की शुरुआत आपका 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि नोकरेक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली में किसका शासन था, तो इस समय आपका मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 361 क्या है, तो यह आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज्य प्रमुखों का संरक्षण के बारे में बताता है। तो आज हमने आपके दिल्ली पुलिस में जितने भी आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।